हमारी ई कॉमर्स जर्नी के अंदर एक यूज़र जो है वो किन किन स्टेप्स से गुजरता है, इसका एक ई कॉमर्स स्टोर को बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है, वो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पेज पर आता है। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है कि वो बाय नाउ पे क्लिक करे और डायरेक्ट चेकआउट पेज पे चला जाए। एक ऑप्शन होती है कि वो ऐड टू कार्ट करे। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐड टू कार्ट का मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड की, फिर आपने वेबसाइट के ऊपर कुछ और ब्राउजिंग की, फिर दूसरी प्रोडक्ट ऐड की, फिर थोड़ा और आपने जो है वो शॉपिंग की और वो ऐड करते गए और एंड पे आपने चेकआउट कर दिया। जो हमारे पास दोनों सिनेरियोज में आपकी जो यूज़र जर्नी है वो चेकआउट पेज पे ज़रूर आती है, या वो कार्ट पेज के थ्रू आती है या वो डायरेक्ट पेज के थ्रू आ जाती है हमारे चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज के कुछ एट्रीब्यूशंस हैं, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें फुलफ़िल लाज़मी करना है। अब वहाँ पे एक जो मसला आता है नॉर्मली, वो ये आता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमने इस चीज़ को समझा कि अबैंडन्ड चेकआउट जो है वो किस तरह से इसको कैटर किया जाता है और ई कॉमर्स स्टोर के लिए कितना ये लॉस है। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो चेकआउट पेज है उसकी ओवरऑल लुक और उसकी ओवरऑल फील और जो डेटा हम वहाँ से कैप्चर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीज़ है, इसको समझने के लिए हम चेकआउट के पूरे प्रोसेस को समझेंगे और हम ये देखेंगे कि एक चेकआउट पेज के ऊपर फील्ड्स को शॉपिफाई के अंदर किस तरह से एडिट किया जाता है। हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के पहले हम एक चेकआउट पेज के एक्सपीरियंस को देखते हैं। हम एक प्रोडक्ट पे गए, ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, हम इस प्रोडक्ट पे आ गए। यहाँ पे अगेन आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, ऐड टू कार्ट की, बाय नाउ की। हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं अपने चेकआउट पेज पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ज़रा स्कैन कीजिएगा। आपके पास सबसे पहले आ रहा है कॉन्टैक्ट, उसके अंदर नाम आ रहा है और ईमेल मांगा हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटा सा, जो आपने ढूंढना है मेरे बताने से पहले पहले। इस पेज के ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बाकी फील्ड्स तो सही लिखी हुई हैं, देख रहे हैं आप। रीजन ऑटो सेलेक्टेड है, फर्स्ट नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम कंपलसरी है। पहला मसला ये आ गया। पाकिस्तान के अंदर लोग नॉर्मली अपना फर्स्ट नेम सही लिखते हैं, लास्ट नेम नहीं लिखते। लास्ट नेम में मोस्टली फादर नेम या कास्ट आ रही होती है। शॉपिफाई क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइंड है यूएस ऑडियंस के हिसाब से, तो वो आपको उस तरह से डेटा शो कर रहा है। तो आपने एक तो इसको चेंज करना है। दूसरी चीज़, आपके पास यहाँ एड्रेस की सिंगल फील्ड भी इनफ है। दो फील्ड जो हैं वो अक्सर कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देती हैं कि मैंने ऊपर क्या लिखना है और अपार्टमेंट या सूट के अंदर क्या चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी चीज़ है, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टॉप वाली है। वो टॉप वाली इन्फॉर्मेशन ये है कि ईमेल के अंदर हमने ईमेल और मोबाइल फ़ोन लिख दिया है। अब कोई कस्टमर आया और हमें सिर्फ ईमेल प्रोवाइड करके चला गया, तो क्या होगा? अब वो ईमेल हो सकता है उसकी ऐसी ईमेल हो जो उसने साइन इन ना की हो मोबाइल में, वो कभी ओपन करके ना देखे, तो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ऑर्डर डिस्पैच कैसे करेंगे? अगर ऑर्डर डिस्पैच भी कर देंगे तो कुरियर वाले तो फ़ोन नंबर रिक्वायर रखते हैं। जब तक उनको फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा वो पार्सल आप डिस्पैच नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने कस्टमर को ऑप्शन दे दी कि या तो वो ईमेल दे दे या वो फ़ोन नंबर दे दे। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपने सोल्यूशन निकालना है और वो सोल्यूशन निकलेगा आपके चेकआउट पेज के एडिटर पे। अब चेकआउट पेज को आप नॉर्मल तरीके से एडिट नहीं करते, जिस तरह आप पूरी वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं उस तरह से इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग या वो चीज़ नहीं होती, या जैसे हमने वर्डप्रेस के अंदर किया था उस तरह नहीं होती। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर आएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन में चेकआउट नज़र आ रहा है। चेकआउट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं, इसमें हमारे पास कस्टमाइज़ की ऑप्शन है। जब हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, जो चेकआउट पेज है उसका लेआउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप स्टाइलिंग कर सकते हैं कि चेकआउट पेज पे मेरा लोगो कहाँ पर आएगा, मेरे जो लोगों की अलाइनमेंट है वो कैसी होगी, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, जो चेकआउट पेज है उसके अंदर जो आपके बटन्स हैं उनका कलर कैसा होगा,
एरर आ रहा है तो उसका कलर कैसा होगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको थीम की सेटिंग के अंदर यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा आप थीम सेटिंग में जाके भी इस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रही है वन पेज। क्या वन पेज चेकआउट करना चाह रहे हैं या थ्री पेज चेकआउट करना चाह रहे हैं? अब ये क्या चीज़ है वन पेज वर्सेस थ्री पेज? देखें, आपने भी नॉर्मली वन पेज चेकआउट को यूज़ किया होगा। पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी मेजॉरिटी लोग वन पेज चेकआउट को यूज़ करते हैं। थ्री पेज चेकआउट थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है और थ्री पेज चेकआउट जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस को डल कर देता है। कैसे करता है कि देखें, पहले वो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा चेकआउट पेज पे, आप कहेंगे जी बिल्कुल यही प्रोडक्ट, आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे आपकी नेम और बाकी डिटेल्स ले लेगा, एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपकी आपकी डिटेल लेने के बाद वो आपसे शिपिंग डिटेल लेगा। लास्ट स्टेप के ऊपर वो आपसे टैक्स डिटेल वगैरह बता के आपको सिंपली पेमेंट ऑप्शन आपके सामने रख देगा। आप पेमेंट करेंगे और आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये होता है थ्री स्टेप चेकआउट। सिंगल स्टेप चेकआउट जो है वो आपके सामने है एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सिंगल पेज चेकआउट पे जाएं। वंस हम ये सेटिंग कर लेंगे, हम एग्जिट करेंगे और हम चेकआउट पेज पे वापस आ जाएंगे। यहाँ जो सेकंड सेक्शन है वो है कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड। कस्टमर का कॉन्टैक्ट मेथड कौन सा होना चाहिए, फ़ोन नंबर और ईमेल या ईमेल? अब आपके पास तो सिर्फ ये दो ऑप्शंस हैं, या तो फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू या ईमेल। उसके बाद वो यहाँ पे कह रहा है शो अ लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर विद शॉप। होगा क्या कि जब आप अपनी कुरियर कंपनी को यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो लेपर्ड है, टीसीएस है, इन सब की वेब जो शॉपिफाई ऐप्स हैं वो अवेलेबल हैं। और जब आप वहाँ सीओडी अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो आपको प्रॉपर प्रोसेस गाइड करेंगे। उनका जो अकाउंट मैनेजर है वो आपको गाइड करेगा कि आपने कैसे इंटीग्रेट करना है। सिंपल वन एपीआई एंड वन क्लिक से आप वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। वंस वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर चेकआउट के ऊपर आप कस्टमर को एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जब वो चेकआउट कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास वो लिंक आ जाएगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके, वो प्रोडक्ट कहाँ पहुँची, किस स्टेप पे है, ये सारी ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है रिक्वायर कस्टमर टू साइन इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। यानी कि कस्टमर जो है वो लाजमी साइन इन करे, यानी वो अपना नेम ईमेल प्रोवाइड करके अपना अकाउंट क्रिएट करे। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, या जैसे हमने शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट किया था। तो आप कस्टमर से डिमांड कर रहे हैं कि अकाउंट क्रिएट करो, फिर आप जो है वो हमारी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मैं अगर इसका डेमो दिखाऊं तो ये देखें ऑप्शन आ रही है साइन इन, लेकिन इस वक्त ये साइन इन की ऑप्शन जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप रिक्वायर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको रिक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इशू होगा। इशू ये होगा कि बहुत से कस्टमर दोबारा चेकआउट पेज आपका छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये एक हेक्टिक जॉब है ना कि आप नया अकाउंट क्रिएट करें, फिर उसके साथ साइन इन करें दोबारा पासवर्ड वगैरह लगा के, और फिर आप प्रोडक्ट परचेज करें। तो अगर आप सिंपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं गेस्ट चेकआउट, कि कोई भी बंदा आया, उसने अपनी डिटेल्स एंटर की और वो गेस्ट चेकआउट करके चला गया। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया हो। हम आगे चलते हैं। अब कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आपने कहा फर्स्ट नेम रिक्वायर करना है या फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम रिक्वायर करने हैं, तो हमने दोनों नेम रिक्वायर कर दिए, फर्स्ट भी और लास्ट भी। उसके बाद हमारे पास कंपनी नेम आ गया। कंपनी नेम हमने डोंट इंक्लूड कर दिया कि कंपनी नेम की ज़रूरत ही नहीं है, या आप उसको ऑप्शनल कर सकते हैं। एड्रेस लाइन आ गई। ये एड्रेस लाइन 2 जो है अपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड स्वीट्स, याद है आपको, हमने यहाँ पे अभी देखा ही है। हम इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं और डोंट इंक्लूड पे भी क्लिक कर सकते हैं कि हमें शो ही ना हो। फिर उसके बाद आ गया शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अच्छा अब देखें, एक है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, एक है शिपिंग इन्फॉर्मेशन, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉर्मली दोनों सेम होती हैं। कस्टमर जब अपना डेटा देता है तो वो अपनी शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन यूएस के अंदर ये ट्रेंड डिफरेंट है। लोग जिस जगह पर हैं उसका एड्रेस देते हैं, नॉर्मली उसके जो आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा है वो एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, और शिपिंग इन्फॉर्मेशन में वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे पार्सल शिप करवाना है। वो उसका अपना घर भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई और जगह भी हो सकती है। तो इस वजह से ये डिफरेंस यहाँ पे रखा गया है। हमने उसको भी डोंट इंक्लूड किया है ताकि हमारे कस्टमर्स को ईजी चेकआउट मिले। उसके बाद आपके पास मार्केटिंग ऑप्शंस आ जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप चेकआउट करते हैं वहाँ लिखा आ रहा होता है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिस्ट। वो जो लिखा आ रहा होता है और उसके नीचे एक ईमेल की फील्ड होती है, अगर आप वो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। होगा क्या कि कस्टमर अपना ईमेल का डेटा आपको प्रोवाइड इस स्टेप पे कर सकता है। नहीं करना चाह रहे डिसेबल कर दीजिएगा। टिपिंग,
आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, टिप देते हैं ना, सेम मैकेनिज़्म यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे टिप भी अगर कस्टमर से लेना चाह रहे हैं कि वो प्राइस के साथ साथ कोई टिप आपको पे कर दे, तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप चेकआउट पेज पे यहाँ से चेंज करके सेव पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चेकआउट पेज पे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इसके अलावा चेकआउट की शॉपिफाई पे डिफरेंट ऐप्स भी हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐप्स की तरफ ना जाएं, वो आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन कर देंगी। सिर्फ वही ऐप्स यूज़ करें जो रिक्वायर्ड हैं। थैंक यू।